हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट स्पोर्ट पर बेस्ड कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगी। और अगर आप लोग स्पोर्ट पर बेस्ड कोरियन ड्रामास देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड से देखना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है बैड पापा। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 की। एक बहुत ही एडोरेबल और हार्ट टचिंग ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है जीचोल की, जो एक समय में अनडिफीटेड बॉक्सिंग चैंपियन था। सक्सेस और पॉपुलैरिटी उसके कदम चूमती थी और उसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी कुछ कारणों की वजह से उसे बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया था, जिसके बाद उसे अपने डिटेक्टिव के जॉब से भी एक रिश्वत केस में फंसने की वजह से 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है और इसीलिए जीचोल को मजबूरन पैसे के लिए एक ऐसे ड्रग्स को कंज्यूम करना पड़ता है जिसमें ट्रायल अभी चल रहा होता है। पर उस टैबलेट को कंज्यूम करने के बाद जीचोल रियलाइज करता है कि उसके अंदर कुछ घंटों के लिए बहुत सारी ताकत आ गई है और इसलिए वो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए इनलीगल बॉक्सिंग फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होगा और जीचोल के बॉडी पर उस ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होगा, ये जानने के लिए आप देखिए इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को जो MX प्लेयर पर अवेलेबल है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लव ऑल प्ले। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पोर्ट रोमांटिक ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है तेई यांग की, जो एक ब्रिलियंट बैडमिंटन प्लेयर थी पर उसके ऊपर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लग जाता है। इसकी वजह से उसका बैडमिंटन करियर एक पल में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर अभी भी वो हमेशा बैडमिंटन के बारे में सोचती रहती है। और वहीं दूसरे साइड तेजुंग एक ऐसा लड़का है, इसे बैडमिंटन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस ही बैडमिंटन से रिलेटेड है इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी बैडमिंटन से डील करना पड़ता है। पर धीरे धीरे उसे बैडमिंटन में इंटरेस्ट आने लगता है जब वो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए एक बैडमिंटन टीम यूनाइज को ज्वाइन करता है, जहां उसकी मुलाकात तेई यांग से होती है, जो यूनाइज टीम को ज्वाइन करके अपने बैडमिंटन करियर को दोबारा से रिवाइव कराना चाहती है। तो अब क्या ये दोनों बैडमिंटन के थ्रू अपने गोल को अचीव कर पाते या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पर ड्रामा है प्रिजन प्लेबुक। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.4 की। इस ड्रामा की स्टोरी है कोरिया के एक बहुत ही पॉपुलर कमाल का बेसबॉल प्लेयर जिहुक की, जो अपने बहन को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए विक्टिम को हद से ज्यादा मार देता है, जिसकी वजह से उसे 1 साल की जेल हो जाती है। और अब इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि क्या क्या होता है जिहुक के साथ, जो जन्नत जैसी जिंदगी जी रहा होता है और एक पल में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है जब उसे मुजरिमों से भरी हुई जेल में जीना पड़ता है। तो क्या जिहुक की लाइफ का ये टाइम पीरियड उसके लाइफ का एक मिसरेबल इवेंट बन जाता है या फिर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। वैसे तो ये एक सिंपल सी ड्रामा है, पर डायरेक्टर ने बहुत ही क्रिएटिव वे में हमारे सामने सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी और इमोशंस को प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हम सभी कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं और सभी इमोशनल एलिमेंट को भी बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने दिखाया गया है, जिसकी वजह से जितना हम इस ड्रामा को देखते हैं उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो फिर अगर आप ऑर्डिनरी ड्रामा देखकर बोर हो गए हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हॉट स्टोव लीग। अभी तक आपने जितनी भी हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा देखा है, ये ड्रामा उन सभी ड्रामा से बिल्कुल यूनिक और मास्टरपीस है और इसीलिए इस ड्रामा को 8.4 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में कोरियन प्रोफेशनल बेसबॉल टीम का लूजर से चैंपियन बनने तक का सफर दिखाया जाएगा और इस चैंपियनशिप को अचीव करने में इस टीम ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस और कितना स्ट्रगल किया, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट इंस्पायरिंग ड्रामा को, जो आपको थ्रिलिंग स्पोर्ट ड्रामा से एंटरटेन भी करेगी और स्टोरी के थ्रू मोटिवेट भी करेगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है फाइट फॉर माई वे। एक आउटस्टैंडिंग इंस्पायरिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डोंगमेन और चोयेरा की, जो बचपन से एक दूसरे के बेस्टीज हैं। डोंगमेन जो एक टाइकेंडो प्लेयर है जिसका सपना नेशनल खेलना है और चोयेरा एक टॉमबॉय टाइप की लड़की है जिसका सपना टीवी एंकर बनना है। और इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल उस तरह है जिस तरह कुछ कुछ होता है मूवी में राहुल और अंजलि की थी, और बिल्कुल उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत लड़ते और झगड़ते रहते हैं। पर धीरे धीरे कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोस्ती से प्यार में बदल जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप G5 पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो।
हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है चेजिंग बॉल। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक वर्ल्ड क्लास हाई स्कूल रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा है। इसमें बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाई गई है शाओशी की, जो एक पुअर हार्ड वर्किंग लड़की है और वो एक आउटस्टैंडिंग टेबल टेनिस प्लेयर है। और उसके इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म तब मिलता है जब उसका ट्रांसफर नए कॉलेज में हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है पिंग पोंग क्लब के हैंडसम लीडर जिंगहाओ से, जो शाओशी के टैलेंट को पहचानता है और उसे अपने साथ क्लब में ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ये पूरा क्लब मिलकर अपने नेशनल खेलने के ड्रीम को चेस करने लगते हैं। तो अब इनके साथ इस ड्रीम जर्नी में कैसे कैसे रोमांटिक बॉन्ड और एक हार्ड वार्मिंग लव ट्रायंगल डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को। इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है चीयर अप। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये बहुत ही स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है, जिसमें आपको फ्रेंडशिप मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगा और एक इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है एलिट सेविडेंट हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट के अराउंड, जो एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर, कॉम्पिटिशन और टॉर्चर को फेस कर रहे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट में से पहली है युंडू, जो क्लास की लोएस्ट रैंकर स्टूडेंट है और वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली लड़की है। और दूसरा है क्लास का रिच और एरोगेंट टॉपर किम्यूल, जो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट की वजह से किसी भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। पर जब युंडू उसे ट्रॉमा से रिकवर करने में उसकी मदद करती है तो वो युंडू के लिए फील करने लगता है। और तीसरा है हाजुन, जो कि म्यूल का बेस्ट फ्रेंड भी है और क्लास के टॉप 5 रैंकर में से भी एक है, पर फिर भी उसके अब्यूजिव फादर उसे हमेशा और इम्प्रूव करने के लिए प्रेशराइज्ड और टॉर्चर करते हैं। और उनके इसी बिहेवियर की वजह से हाजुन एंगर इशू और डिप्रेशन से सफर कर रहा है, पर वो भी युंडू के लिए फील करने लगता है जब युंडू हाजुन के इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में उसकी मदद करती है। और यही से शुरू होता है इन तीनों के बीच एक इमोशनल लव ट्रायंगल। तो अब इस लव ट्रायंगल में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 2521। ये कैसी सूथिंग और रिफ्रेशिंग रोमांटिक ड्रामा है जिसके इमोशंस और फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और इस ड्रामा में कुछ ऐसा है जो आपको इमोशनल पेन भी देगा और रोमांटिक वाइब भी फील कराएगा और अपने मेलो ड्रामा से आपको रुलाएगा भी। और इन सभी क्वालिटीज की वजह से ही तो इस ड्रामा को 8.6 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है ईयर 1998 में, जब साउथ कोरिया इकोनॉमिकल क्राइसिस से सफर कर रहा था। और इस क्राइसिस का बैकी जिन के फैमिली के बिजनेस पर इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ कि वो बैंकक्रप्ट के कगार पे आ गई। और इसलिए बैकी जिन को अपने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। और उन्हीं जॉब में से एक जॉब है स्पोर्ट रिपोर्टिंग की। इसे करते समय बैकी जिन की मुलाकात होती है एक बहुत ही डेडिकेटेड लड़की नाहिदो से, जो अपने माँ की ही तरह एक आउटस्टैंडिंग फेंसिंग प्लेयर बनना चाहती है। और इसलिए वो पूरे डेडिकेशन से अपने ड्रीम को चेस कर रही है। और उसके इसी डेडिकेशन को देखकर बैकी जिन को नाहिदो से प्यार हो जाता है। और अब आगे की स्टोरी जानने के लिए और ड्रामा में अपना इंटरेस्ट बना के रखने के लिए आपको खुद ही इस हार्ट टचिंग ड्रामा को देखना चाहिए। तो फिर अगर आप इस ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग रोमांटिक ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड के साथ देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है वेट लिफ्टिंग फेरी किम बॉक-जू। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ हार्ट टचिंग लव स्टोरी मिलेगी, स्लो बर्निंग रोमांस के साथ लव ट्रायंगल का इंटेंसिटी मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बॉक-जू की, जिसके लाइफ का प्राइम गोल है वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेना। पर टीनेज टाइम में प्यार का अफेक्शन लोगों के दिलों को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसे ही बॉक-जू के साथ भी होता है जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड जुनयुंग के हैंडसम और काइंड ओल्डर ब्रदर जेही से मिलती है, जिसके बाद से बॉक-जू को जेही से वन साइडेड लव हो जाता है। और जब ये बात जुनयुंग को पता चलती है तो बॉक-जू को उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उसकी मदद करता है। और स्लोली उसे रियलाइज होने लगता है कि वो खुद ही बॉक-जू के लिए फील करता है, जिसकी वजह से इन दोनों क्लोज फ्रेंड के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड वार्मिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। तो अब ड्रीम गोल्स और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी से पैक्ड इस ड्रामा में आगे क्या होता है और फ्रेंडशिप से प्यार में बदले हुए इस रिलेशनशिप में कौन सा टर्न आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानियां चैनल पर देख सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज हम प्लेयर सिलेक्ट करके अपनी टीम तैयार करेंगे। सिलेक्शन का तो बस दिखावा हो रहा है। टीम में उसे लेंगे जिसकी कहानी सबसे ड्रामेटिक हो। मैं तुम्हें गिरते ही तुरंत उठने को नहीं कह रहा हूँ। अगर गिर रहे हो तो किसी को साथ लेकर गिरना। हमारी 1st नंबर पर एक इनक्रेडिबल स्पोर्ट कॉमेडी कोरियन मूवी है जिसका नाम है ड्रीम। ड्रीम एक इंस्पिरेशनल स्पोर्ट कॉमेडी मूवी है जिसमें इनडायरेक्टली ये दिखाया गया है कि अगर इंसान के अंदर व्हील पावर और जुनून हो तो इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर होंगदेई को, जो कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो इस समय डिसिप्लिनरी
प्रोविजन पर है, पर उसी मीन टाइम में उसे एक लोकल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया जाता है, जिस टीम को अपकमिंग होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप में कंप्लीट करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि उस टीम के सभी प्लेयर्स ने फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है, फुटबॉल को देखा भी नहीं होता है। इसलिए सभी को लगता है कि इन प्लेयर्स के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब होंग देई इन रूकीज प्लेयर्स की टीम को होमलेस वर्ल्ड कप जिताकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। देखो हम 6-0 से पीछे हैं। मुझे क्या पता था वो इतना अच्छा खेलते हैं। अच्छा ये पता करना मेरा काम है, तुम्हारा। गाली दी? सुनो, इसने अभी मुझे गाली दी। क्या है तुमने? एक मैच तो जीतो। तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलती? हाँ, रूल्स के हिसाब से लड़कियां भी खेल सकती हैं। अच्छा, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक हाई स्कूल कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।